जय श्री राम, जय बजरंगबली। जब भी कोई भक्त अपने मनक्रम वचन से बजरंगबली का स्मरण करता है तो हनुमान जी किसी न किसी रूप में उसके जीवन में प्रकट होते हैं। सावन का महीना एक ऐसा दिव्य काल है जब संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा भक्ति भावों में भर जाती है। यह महीना भगवान शिव को समर्पित होता है और क्योंकि हनुमान जी भगवान शिव के रुद्र अवतार माने जाते हैं, इसीलिए इस पवित्र महीने में हनुमान जी की उपासना का विशेष फल मिलता है। हनुमान जी का पाठ सावन में अत्यंत फलदायी और सिद्धिक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस मास में किया गया प्रत्येक जाप, हर एक दीपक, हर एक संकल्प 10 गुना 100 गुना अधिक फल देता है। जब कोई भक्त हनुमान चालीसा का नियम पूर्वक सावन में पढ़ता है तो वह न केवल अपने जीवन की बाधाओं से मुक्त होता है बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जाओं के उच्चतर स्तर पर पहुंच जाता है। अब आइए जानते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ हमें कितनी बार करने से कौन कौन से लाभ प्राप्त होते हैं। तो जय श्री राम प्यारे भक्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल लिस्निंग जोन में। देखिए, जब कोई भक्त एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो उसे सामान्य दैनिक सुरक्षा, मानसिक शांति और ऊर्जा प्राप्त होती है। यह एक आरंभिक स्तर की साधना होती है जिससे हनुमान भक्त जिसे हनुमान जी से जुड़ना शुरू करते हैं। यह पाठ आपको नकारात्मक विचारों से बचाता है और दिन भर के कार्यों में सफलता का वो फल देता है। अब बात करेंगे 7 बार पाठ करने की। तो 7 बार पाठ करने से हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यह संख्या हनुमान जी की शक्ति से जुड़ी हुई मानी जाती है। 7 बार पाठ करने से शारीरिक और मानसिक बल में वृद्धि होती है, आत्मविश्वास जागता है और छोटे मोटे रोगों से हमें मुक्ति मिलती है। यह पाठ अगर सुबह लाल वस्त्र पहनकर चमेली के तेल का दीपक जलाकर किया जाए तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। चलिए बात करते हैं 11 बार पाठ करने की। तो 11 बार पाठ जो होता है वो अत्यंत प्रभावी माना जाता है। यह हनुमान जी के 11 रुद्र रूपों से जुड़ा हुआ है। यह पाठ आपके जीवन में शत्रु, रोग, भय और धार्मिक समस्याओं को समाप्त करने की शक्ति रखता है। जब कोई भक्त लगातार 11 दिन तक रोज 11 बार चालीसा का पाठ करता है तो उसका भाग्य बदलना शुरू हो जाता है। यह साधना नौकरी, कोर्ट कचहरी, जो कर्ज है, आपका पारिवारिक कलह है, ठीक है, व्यापार में तरक्की नहीं हो पा रही है, इन सभी मामलों में चमत्कारी परिणाम देता है। बात करेंगे 21 बार हनुमान चालीसा के पाठ की। तो चलिए 21 बार से क्या होता है, देखिए ये एक विशेष साधना मानी जाती है। इसे करने से जीवन में रुकी हुई योजनाएं जो गति पकड़ने लगती हैं। विवाह में अगर विलंब हो, संतान प्राप्ति की बाधा हो या फिर जीवन में आत्मबल की कमी हो, 21 बार का यह पाठ हनुमान जी की गहन कृपा को आकर्षित करता है। खासकर यह पाठ सावन में किया जाए तो हनुमान जी स्वयं अपने दिव्य स्वरूप में भक्त के आसपास उपस्थिति दर्शाते हैं। बात करेंगे 100 बार पाठ की। कहते हैं ना कि हनुमान चालीसा में एक चौपाई भी है कि जो सत्यवार पाठ कर कोई, छूटई बंद महासुख होई। तो 100 बार पाठ करना सावन के किसी एक विशेष दिन ब्रह्म मुहूर्त में करने से चमत्कारी लाभ होते हैं। यह पाठ जीवन के उन क्षेत्रों को शुद्ध करता है जहां नकारात्मक ऊर्जा और शत्रु शक्तियां वो जड़ से आपकी समाप्त हो जाती हैं। इस साधना से कई साधक ऐसे होते हैं कि जब उन्होंने 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ सावन के इन दिनों में किया है तो उन्हें अगले ही दिन ऐसा कोई संकेत मिला जिससे उनके जीवन की दिशा ही बदल जाती है। हाँ, ये पाठ बहुत टफ है। ये पाठ थोड़ा सा आपको मुश्किल दे सकता है क्योंकि लगातार 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना इतना आसान भी नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने इसको पाठ को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर कर लिया है, या फिर आप हनुमान जी की पूजा आपको तो पता ही है, या फिर ब्रह्म मुहूर्त में करिए या फिर रात में 9 बजे, तो आप सभी को पता है कि जिन्होंने किया है उनकी ज़िंदगी बदल गई है। तो यह पाठ जीवन के हर क्षेत्र में गहन ऊर्जा का संचार करता है, जैसे किसी ने हनुमान जी को सीधा पुकारा हो। चलिए अब हम बात करेंगे 108 बार। हनुमान चालीसा का पाठ एक महायज्ञ के समान होता है। यह संख्या मंत्र शक्ति और ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ी होती है। जब सावन के किसी मंगलवार, शनिवार या पूर्णिमा तिथि को 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है तो हनुमान जी की अत्यंत कृपा प्राप्त होती है। यह साधना दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देती है। भूत प्रेत बाधा, काला जादू, नज़र दोष, शत्रु बाधा, धन हानि, इन सभी प्रकार के संकटों को समाप्त करती है। यह पाठ स्वयं हनुमान जी को प्रसन्न कर उनकी दिव्य उपस्थिति को आमंत्रित करता है। अब बात करते हैं हम हनुमान जी
और सावन के संबंध में। देखिए, हनुमान जी भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार हैं और सावन का महीना शिव आराधना का मुख्य काल होता है। इस पूरे महीने में वातावरण जो है वो शिव में रहता है और जब भक्त हनुमान जी की आराधना करता है तो यह एक दिव्य मेल बनता है जिसमें शिव जी और हनुमान जी दोनों की कृपा एक साथ प्राप्त होती है। शिव जी के परम प्रिय हैं हनुमान जी और हनुमान जी के परम प्रिय हैं वे भक्त जो नियम संयम और श्रद्धा से चालीसा का पाठ करते हैं। इसीलिए सावन के महीने में हनुमान चालीसा पढ़ना एक तरह से शिव और रुद्र दोनों की कृपा प्राप्त करने का एक मार्ग बन जाता है। पाठ करने की विधि भी अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। आपको तो पता ही है कैसे पाठ करना है, हनुमान जी के पाठ कैसे करने चाहिए, क्या करना चाहिए, वो मैंने आपको बहुत सारी वीडियोज़ में बताया हुआ है, तो आप लोग जाकर उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा। आपको मंत्रों का जाप ज़रूर करना चाहिए, जैसे ओम हनुमते नमः, हनुमंत सदा सहायते, ओम श्री रामदूताय नमः। ये हनुमान जी के मंत्र हैं जिन्हें आपको आवाहन करना चाहिए और चालीसा के टाइम पर आपको ये मंत्र पढ़ने चाहिए। पाठ करते समय मन पूर्ण रूप से आपका स्थिर होना चाहिए, श्रद्धामय होना चाहिए। हो सके तो पाठ के पश्चात आप गुड़ चने का भोग लगाइए, है ना, जो भी भगवान जी को प्रिय है वो करिए। लेकिन चालीसा आपका जो है, अगर आप मान लीजिए आप एक बार चालीसा पढ़ते हैं, ठीक है, आपने संकल्प लिया और आप 11 बार चालीसा पढ़ रहे हैं, 21 बार पढ़ रहे हैं, 100 बार पढ़ा है या फिर 108 बार, कोई भी चालीसा का फल पूर्णतः आपको फल तभी मिलेगा जब आप कुछ नियम को आप नियम के साथ में करेंगे, नियम को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो सारे नियमों के साथ में अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो वो आपको दोगुना फल देता है। नियम क्या क्या है वो आप सभी को पता है, जैसे कि आपको मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है, आपको प्याज लहसुन का सेवन नहीं करना है, जब तक आप संकल्प लिया है तब तक आपको कोई चीज़ नहीं खानी है। और दूसरी चीज़, सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको ब्रह्मचर्य का पूर्णतः पालन करना है, ठीक है। अगर आप इन नियमों के साथ में करते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हनुमान चालीसा पाठ केवल एक पाठ नहीं है बल्कि एक ब्रह्मांडीय दरवाज़ा होता है जो आपको भय, संकट और दुर्भाग्य से निकालकर शक्ति, सौभाग्य और आत्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। यह हनुमान जी को पुकारने का सबसे सरल और सबसे शक्तिशाली माध्यम होता है। श्रद्धा से अगर आप कर रहे हैं, पूरी निष्ठा के साथ में कर रहे हैं, तो हनुमान जी आपको दर्शन भी देंगे और आपके जो भी कष्ट हैं उनको दूर भी करेंगे। तो ये था आज का छोटा सा वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो एक लाइक करिएगा और अपने जो भी परिजन हैं आपके, जिनको इस चीज़ की बहुत नीड है या फिर जिनको इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, जो हनुमान भक्त हैं, अगर आपका कोई दोस्त है, आपके कोई परिवारजन है, तो उनके साथ में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। इसी के साथ हनुमान जी से जुड़ी हुई सभी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।